हेलो फ्रेंड, वेलकम टू यू एडवांस एजुकेशनल पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल पर 11th और 12th के मैथ से संबंधित प्रतिदिन एक लेक्चर देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे भाई, हम लोग इनवर्स में चल रहे थे। इनवर्स में हमने पिछला वीडियो में देखा था कि अगर इनवर्स के बगल में अगर माइनस आ जाए तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था वहाँ पर साइन कोसेक टेन, ये तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बगल में अगर माइनस आ जा रहा था तो हम वहाँ से डायरेक्ट माइनस को बाहर कर रहे थे मेरे भाई। ठीक है, बच गया तीन गो और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो कि हमने वहाँ पर देखा था कि कोस सेक कॉट के बगल में अगर माइनस आ जा रहा था तो हम वहाँ से पाई दे के माइनस को बाहर कर रहे थे मेरे भाई। ये हमने पिछला वीडियो में चर्चा किए थे मेरे भाई। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स ही आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा। इस वीडियो में हमने यही चर्चा करने वाले हैं कि साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो में यही देखते हैं कि अगर साइन इनवर्स के बगल में साइन एक्स आ जाए तो वहाँ उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। कोट इनवर्स के बगल में अगर कोट एक्स ही आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा मेरे भाई। चलिए चलिए यहाँ पर देखते हैं बोर्ड पे कि अगर यहाँ पर साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स आ जाए तो साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स आ जाए तो हम यहाँ से साइन इनवर्स से साइन एक्स को यहाँ पर कैंसिल होता है मेरे भाई। ठीक है, साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स आ जाए तो साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट बचेगा यहाँ पर एक्स बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका हम सारी के बातों को हम यहाँ पर प्रूव करके दिखा देंगे कि अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स आ जाए तो उसका रिजल्ट एक्स ही क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हमने याद किया था कि साइन इनवर्स के बगल में वो एक वैल्यू होता है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स के बगल में साइन एक्स आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसका लिमिटेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर साइन इनवर्स के बगल में साइन एक्स आ जाए तो हम जानते ही हैं कि वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स के बगल में यहाँ पर साइन एक्स है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स के बगल में साइन एक्स है तो उसका क्या है, एक्स क्या है, यहाँ पर लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। तो हम जानते हैं साइन का होता है लिमिटेशन होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक होता है मेरे भाई। -π/2 से लेकर π/2 तक होता है मेरे भाई। ठीक है, यह हमने पिछला वीडियो में चर्चा किया था भी, जो साइन का लिमिटेशन -π/2 से लेकर π/2 तक ही क्यों होता है मेरे भाई। और ये भी वहाँ बताए थे कि ये जो है सारी बातें जब हम इनक्लोज एरिया कर्व पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर बिल्कुल ग्राफ के द्वारा डिसाइड हो जाएगा। जो यहाँ पर साइन का जो होता है लिमिटेशन π/2 से लेकर π/2 तक ही क्यों होता है मेरे भाई। वैल्यू तो सेम रहेगा, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो जाएगा, वैल्यू -1 से लेकर 1 तक ही होता है मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर लिमिटेशन जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक ही क्यों होता है मेरे भाई। जब हम पढ़ेंगे एरिया इनक्लोज बाय कर्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर और बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे मेरे भाई। ठीक है, जो साइन का होता है लिमिटेशन क्या होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक होता है मेरे भाई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कॉस। अगर कॉस इनवर्स के बगल में अगर cos x आ जाए तो यहाँ पर भी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस हो जाएगा कैंसिल, इसका भी हो जाएगा रिजल्ट x बच जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इसका होता है लिमिटेशन x बिलोंग्स करेगा 0 से पाई तक करेगा मेरे भाई, 0 से पाई तक करेगा। आगे हम बात करते हैं tan के। tan इनवर्स के बगल में अगर tan x आ जाए तो इसका भी होता है रिजल्ट यहाँ पर x बच जाएगा, और इसका a बिलोंग करेगा, x बिलोंग टू -π/2 से लेकर π/2 तक मेरे भाई। आगे हमें आता है कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स के बगल में अगर कॉट एक्स ही आ जाए तो इसका भी रिजल्ट एक्स ही होगा, और ये बिलोंग्स करेगा
जीरो से लेकर पाई तक बिलोंग करेगा। ये बिलोंग करेगा जीरो से लेकर पाई तक बिलोंग करेगा मेरे भाई, ठीक है। आगे हम आता है सेक इनवर्स। सेक इनवर्स के बगल में अगर सेक एक्स आ जाए तो इसका भी होता है रिजल्ट एक्स ही होता है मेरे भाई, ठीक है। और ये बिलोंग करेगा जीरो से पाई तक बिलोंग करेगा मेरे भाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेक इनवर्स में जीरो से पाई के बीच में आता है पाई बाई टू होता है, जबकि पाई बाई टू पर सेक पर बनाता है इन्फिनिटिव। तो हम यहाँ पर माइनस देकर कर्ली ब्रैकेट में पाई बाई टू लिखते हैं मेरे भाई, पाई बाई टू। इंटरवल मेथड में कर्ली ब्रैकेट में देकर माइनस पाई बाई टू के मतलब यहाँ पर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर माइनस पाई बाई टू शामिल नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे हम लोग इंटरवल के बारे में बेहतरीन ढंग से जान चुके हैं कि इंटरवल क्या होता है। आगे हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स के बगल में अगर कोसेक आ जाए तो ये इसका भी रिजल्ट एक्स ही होता है मेरे भाई, ठीक है। इसका भी रिजल्ट एक्स ही होता है। ये बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग्स टू माइनस फाइव बाई टू से लेकर फाइव बाई टू तक बिलोंग करेगा मेरे भाई। कोसेक इनवर्स के बगल में अगर कोसेक आ जाए तो यहाँ पर एक्स होगा रिजल्ट। ये जो बिलोंग करेगा ये बिलोंग करेगा माइनस फाइव बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक बिलोंग करेगा। लेकिन इसका में कुछ थोड़ा सा अति है, बाधा है कि माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू के बीच में जीरो आता है, जो कि कोसेक जीरो पर बनाता है इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर माइनस देकर जीरो देकर इसे कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे, जबकि हमें यहाँ पर शो कर रहा है क्या, कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस देकर जीरो शामिल नहीं होगा, ठीक है। ये हमने देखा कि साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स है तो यहाँ पर साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल और इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये हम यहाँ पर थोड़ा सा दो लाइन का है और हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रूव करके कि क्या हमने रिजल्ट को याद किया। साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स है तो वहाँ पर साइन इनवर्स से साइन हो जाएगा कैंसिल, उसका रिजल्ट एक्स आ रहा है। क्या वो सही है या गलत है उसके बारे में हम यहाँ पर दो लाइन में प्रूव कर लेते हैं मेरे भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं लेट साइन इनवर्स के बगल में अगर एक्स है तो हमने यहाँ पर इसको थीटा कर दिया मेरे भाई, ठीक है। साइन इनवर्स के बगल में एक्स है तो हमने यहाँ पर थीटा कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि जिस तरीके से हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स को अगर LHS में है बराबर को भेजेंगे RHS में, वो चल जाएगा एंगल में चल जाएगा, ठीक है। और एंगल से हम लोग ला देंगे इधर इनवर्स में। ये हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से चर्चा कर लिए थे। जब इनवर्स को स्टार्ट किया गया था तो उसी समय बता दिया गया था कि अगर LHS में अगर इनवर्स में है बराबर चल जाएगा RHS में एंगल में, अगर एंगल में है RHS में बराबर कर लाएंगे LHS में, वो आ जाएगा इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखें कि साइन एक्स है, साइन एक्स को रहने देते हैं, जो इनवर्स है बराबर को भेजते हैं ये साइड में चल जाएगा एंगल में। साइन इनवर्स है बराबर चल जाएगा ये साइड में चल जाएगा एंगल में, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर दोनों साइड करते हैं कंपेरिजन, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर थीटा, एक्स बराबर थीटा, साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा एक्स बराबर थीटा। अब हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि थीटा हमने किसको माना था, थीटा हमने माना था यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स को। तो जहाँ पर थीटा है तो हम वहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स को रख देते हैं। एक्स बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स। क्या हम लोग इसी रिजल्ट को याद कर रहे थे कि अगर साइन इनवर्स के बगल में साइन एक्स है तो उसका रिजल्ट एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स है तो उसका रिजल्ट एक्स हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये आपका प्रूव हो गया।
तो इसी तरीके से साइन को प्रूफ किए, बाकी जो बच गया 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसी ढंग से सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि साइन इनवर्स के बगल में साइन एक्स है, उसका रिजल्ट एक्स आ रहा है। लेकिन इस पर एक हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के चैप्टर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे मिटाते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसे रहेगा, साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन 2π/3 है, 2π/3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है 2π/3, ऑप्शन बी में है -π/3 और -π/3, ऑप्शन सी में है -2π/3, ऑप्शन डी में दिया गया है π/3, ऑप्शन डी में दिया गया है π/3। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, यहाँ पर दे देगा साइन इनवर्स, साइन के बगल में एंगल है तो यहाँ पर दे देगा एंगल, और यहाँ से कहेगा कि आप यहाँ से दिया गया है ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है, आप यहाँ से इनमें से किन सही होएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो हमें साइन का जो दिया गया है एंगल, क्या वो लिमिटेशन के अंदर है कि बाहर है। ठीक है, अगर बाहर है तो हम उसे लिमिटेशन के अंदर को लाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, या तो उससे तोड़ मरोड़ को ब्रेक करके यहाँ पर लिमिटेशन से अंदर लाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। तो हम यहाँ पर जानते हैं जो साइन का होता है लिमिटेशन होता है वो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में साइन का होता है लिमिटेशन 2π/3 दे दिया गया है, लेकिन यहाँ तो ज़्यादा हो जा रहा है। हमने याद किया है साइन का होता है लिमिटेशन -π/2 से लेकर π/2 तक होता है, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है एंगल में 2π/3, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो यहाँ पर साइन का जो लिमिटेशन है इससे काफ़ी दूर चला गया। तो ये मेरे भाई, तो जब काफ़ी दूर चला गया तो हम यहाँ पर प्रयास करेंगे कि इसका तोड़ मरोड़ को यहाँ पर लिमिटेशन के अंदर लाने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि अगर साइन इनवर्स साइन 2π/3 है तो क्या हम इसको साइन को यहाँ पर पाई माइनस पाई बाई कितना करते हैं, तो इसको 2π/3 को तोड़ेंगे तो यहाँ बचेगा, इसको तोड़ते हैं अगर तो 2π/3 माइनस पाई तोड़ते हैं तो ये तो नहीं बचेगा, ये तो नहीं बचेगा। अगर 2π/3 को अगर तोड़ते हैं, तोड़कर हमें यहीं पे लाना है कि जो साइन का लिमिटेशन है या तो इसको बीच में लाना है या फिर π/2 के फॉर्म में यहाँ पर दिखा देना है मेरे भाई। ठीक है, हमें वहाँ पे इस फॉर्म में ला के खड़ा कर देना है मेरे भाई। तो खड़ा कैसे होगा कि अगर इसका फॉर्म को किस ढंग से तोड़े कि -π/2 के और π/2 के बीच में आ जाए। तो यहाँ पर अगर π/3 करते हैं, π/3 करते हैं, तो अगर यहाँ पर π/3 करते हैं तो क्या इसका फॉर्म में आ जाएगा? इसका फॉर्म में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर 3 यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ बचेगा 3π, 3 एलसीएम लेते हैं यहाँ बचेगा 3π माइनस यहाँ बचेगा पाई, यहाँ हो जाएगा 2π/3। कहने का मतलब 2π/3 को हम यहाँ पर π-π/3 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स। देखिए यहाँ पर साइन π-π/3 है, साइन यहाँ पे होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये हमें 11th में पढ़ने के लिए बहुत रहता है क्वाड्रेंट के बारे में। तो हम जानते हैं जो साइन होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, साइन कोसेक सेकेंड आता है क्वाड्रेंट में। हमें यहाँ पर साइन दिया गया है साइन π-π/3, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा एक पॉजिटिव होगा,
साइन, तो यहाँ पर जाएगा साइन पाई बाई थ्री, तो यहाँ हो जाएगा साइन पाई बाई थ्री, साइन पाई बाई थ्री। ये होता है पाई होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और साइन भी होता है सेकंड ही क्वाड्रेंट में, तो इसलिए यहाँ पर नो चेंज नो नेगेटिव। तो यहाँ आके बच जाएगा अब यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पर देखिएगा पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई टू के बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या जो साइन बाहर से साइन हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा पाई बाई थ्री, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आंसर पाई बाई थ्री, ऑप्शन नंबर डी। इसी तरह क्वेश्चन आएगा चैप्टर में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरी को चलते हैं कि अगर साइन इनवर्स साइन के बगल में अगर साइन इनवर्स आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने देख रहा है कि अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स है तो हम यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन ढंग से चर्चा किए हैं और प्रूफ किए हैं और उस पर एक एग्जाम्पल भी लिए हैं। अब फिर अगर अगला थ्योरी क्या आएगा कि अगर साइन के बगल में ही साइन इनवर्स आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। नेक्स्ट बात हम इसी पर चर्चा करेंगे मेरे भाई, तो चलिए हम चर्चा करते हैं मेरे भाई। चलिए देखते हैं। आगे हम देखते हैं अगला थ्योरी, अगर साइन के बगल में अगर साइन इनवर्स आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, मेरे भाई। ठीक है, अभी हमने देखा कि साइन इनवर्स के बगल में अगर साइन एक्स है तो वहाँ पर साइन इनवर्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाकर उसका रिजल्ट एक्स आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर उल्टी दिया गया है कि अगर साइन के बगल में अगर साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसा ही है। अगर साइन के बगल में अगर साइन इनवर्स है तो इसका भी रिजल्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्स हो जाएगा, लेकिन एक्स बिलोंग्स करेगा, यहाँ पर वैल्यू में करेगा। वैल्यू में क्यों करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स के बगल में जो एक्स है वो क्या है, साइन इनवर्स के बगल में एक्स वो एक वैल्यू को करता है रिप्रेजेंट, तो इसीलिए हम यहाँ पर वैल्यू करेंगे। जो साइन का जो होता है वैल्यू, ये होता है एक्स मिलेगा -1 से लेकर 1 तक होता है मेरे भाई, -1 से लेकर 1 तक होता है। हमें यहाँ पर वैल्यू में कोई चेक फाक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर लिमिटेशन ही देखा जाता है कि लिमिटेशन के अंदर है कि नहीं है, क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर लिमिटेशन के बाहर जाएगा, लेकिन वैल्यू कभी भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होगा -1 या -1 से लेकर 1 के बीच में ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। हमें यहाँ पर वैल्यू को चेक करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हमें लिमिटेशन जब बात करेंगे तो हमें वहाँ पर लिमिटेशन को चेक करने के लिए पड़ता है मेरे भाई। अगर लिमिटेशन को हमने देखा था एग्जाम्पल में कि अगर लिमिटेशन को अगर चेक नहीं करते तो हमें तो वहाँ पर ऑप्शन भी दिया था यहाँ पर 2π/3, तो वहाँ पर बहुत सारे मार भी देते हैं 2π/3, लेकिन हमें यहाँ पर जब निकालेंगे लिमिटेशन तो हम यहाँ पर लिमिटेशन को चेक जरूर करेंगे, क्या लिमिटेशन के अंदर है कि लिमिटेशन से बाहर दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर वैल्यू में कोई चेक करने की नहीं पड़ता है ज़रूरत। ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमें यही रहता है। आगे बात करते हैं कॉस इनवर्स के अगर बगल में है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट को हम यहाँ पर x लिखते हैं मेरे भाई। कॉस इनवर्स को कॉस से कॉस इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर बन जाएगा x। जो कॉस का जो होता है वैल्यू ये x बिलोंग्स करेगा, इसका बिलोंग करेगा -1 से लेकर 1 तक मेरे भाई। आगे हम बात करते हैं tan को
tan इनवर्स के बगल में अगर x है तो tan से tan इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, ये भी बच जाएगा x। और इसका वैल्यू को जो बात करते हैं तो ये x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से मेरे भाई, x बिलोंग करेगा रियल नंबर से मेरे भाई। या फिर यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव, उसी को बात हो रही है, रियल नंबर को ही बात हो रहा है मेरे भाई। आगे हम बात करते हैं कोट को, बात करते हैं कोट इनवर्स x के बगल में अगर कोट कोट इनवर्स है तो यहाँ पर कोट से कोट इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x। तो इसका जो वैल्यू होता है, x बिलोंग्स करेगा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। आगे बात करते हैं सेक के बात करते हैं तो यहाँ पर सेक इनवर्स x हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा सेक से सेक इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x बच जाएगा। तो इसका जो वैल्यू होता है -1 और उससे कम कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक होता है। -1 और उससे कम, तो कम कहाँ तक, तो माइनस इन्फिनिटी तक, और +1 और उससे ज़्यादा, ज़्यादा कहाँ तक, तो प्लस इन्फिनिटी तक ला। आगे हम बात करते हैं कोसेक इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x। तो इसका भी जो वैल्यू होता है ये भी होता है -इन्फिनिटी -1 और माइनस इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक लगा, तो कहाँ तक, तो -इन्फिनिटी तक होता है। इसका बिलोंग्स यहाँ पे ये भी होता है यूनियन माने और, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिख रहा है वो एक जनरल मेथड में लिख रहा है, तो यहाँ पर और के स्थान में यहाँ पर जनरल मेथड में हमने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ पर और होता है, लेकिन यहाँ पर हमने देख रहा है कि यहाँ पर इंटरवल मेथड है, तो हमें यहाँ पर और को हमने यहाँ पर इंटरवल में यहाँ पर यूनियन लिखते हैं। इन्फिनिटिव से लेकर 1 तक होता है, +1 और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, 1 और 1 से लेकर होता है प्लस इन्फिनिटी तक होता है। और -1 और उससे कम, तो कम कहाँ तक, तो -इन्फिनिटी तक होता है मेरे भाई। ये हमने देख लिया और इस पर हम प्रूफ कर लेते हैं। अगर लेट साइन इनवर्स x को हमने थीटा कर दिया, क्योंकि सेम टू सेम है, तो यहाँ पर सिर्फ यही चेंजिंग किया गया है कि साइन इनवर्स के बगल में वहाँ पर साइन x था, लेकिन यहाँ पर साइन के बगल में साइन इनवर्स x दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को यहाँ पर उतारते हैं, ये जो साइन है भेजते हैं बराबर का ए साइड में चल जाएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स में चल जाएगा थीटा में। तो यहाँ पर देखते हैं बोथ साइड करते हैं कंपेरिजन, तो साइन इनवर्स से यहाँ पर साइन इनवर्स हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बच जाएगा x बराबर थीटा। और आगे हम बात करते हैं तो हमने थीटा किसका माने थे, थीटा हमने माना था a, माने था हमने थीटा, तो जहाँ पे थीटा है उसके साथ हम ये पुट कर देंगे, तो x बराबर साइन इनवर्स x। हमने यही याद कर रहे थे कि साइन इनवर्स के x है तो उसका रिजल्ट x हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ कर दिया है। सेम टू सेम ऐसा ही दिया गया है, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, आप इसी तरह से बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। इस पर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन बुक में ऐसे दिया रहेगा कि अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स के बगल में अगर टैन दिया गया है 3/4, साइन इनवर्स के बगल में टैन दिया गया है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला जो याद कर रहा था कि साइन के बगल में अगर साइन इनवर्स है तो उसका रिजल्ट x होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन में साइन के बगल में साइन इनवर्स नहीं दिया गया है, साइन के बगल यहाँ पर टैन इनवर्स दे दिया गया है।
तो जब साइन के बगल में tan इनवर्स दे दिया गया है तो हम प्रयास करेंगे कि साइन की तरह tan भी साइन में ही चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर साइन तो चेंज कैसे करेंगे? चेंज हमने करेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। हम यहाँ पर जानते हैं tan क्या होता है? tan कितना होता है? tan लाल बट्टा का लाल बट्टा का मतलब लंब बटा होता है आधार। ये हो गया लंब हो गया 3, आधार हो गया 4। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये होता है, ये तो होता है ये होता है ट्रिपलेट 3 4 5। ये होता है कितना होता है? 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। तो यहाँ पर जब साइन को हम लोग जानते हैं, साइन होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हम यहाँ पर साइन में करेंगे कन्वर्ट, साइन लंब कितना है? 3, लंब कर्ण कितना है? 5। तो अब यहाँ पे हमें इन्वर्स तो लगा देंगे इन्वर्स। अब हम यहाँ पर tan से यहाँ पर साइन में कर लिए कन्वर्ट। तो अब यहाँ से फॉर्मूला बिल्कुल बैठ जाएगा, साइन से साइन इन्वर्स हो जाएगा कैंसिल, तो बच जाएगा x। तो यहाँ हो जाएगा साइन से साइन हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पर 3/5। जो 3/5 पाया यही हमारे रिजल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा बुक में मेरे भाई, ठीक है। आगे हम एक थ्योरी और बचल है तो उसका निपटा देते हैं, फार्मूला ही है उसका निपटा देते हैं। और आगे हम लोग फार्मूला को एक वीडियो बनाएंगे सेपरेट, और वहाँ पर फार्मूला को लिख कर जो भी फार्मूला है उसके सारे फार्मूला को प्रूव कर देंगे मेरे भाई, ठीक है। आगे हम देखते हैं ये फार्मूला बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है। ये फार्मूला हमेशा यूज होते रहेगा क्योंकि ये फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x है तो ये होता है π/2। ये फार्मूला बिल्कुल याद आना चाहिए। साइन इनवर्स के बगल में x है, कॉस इनवर्स के बगल में x है, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा? π/2। tan इनवर्स के बगल में x है प्लस कॉट इनवर्स के बगल में x है, तो इसका हो जाएगा रिजल्ट π/2। आगे है सेक इनवर्स के बगल में x है प्लस कोसेक इनवर्स के बगल में x है, इसका हो जाएगा रिजल्ट π/2, ठीक है। हम यहाँ पर जानते हैं ये जो फार्मूला जो लिखा, 3 गो फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला हमेशा यूज होने वाला है, ठीक है। साइन इनवर्स से x है प्लस कोस इनवर्स से x है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा π/2। हम जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर कोई आता है x आता है तो वो क्या होता है? एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट को याद ही कर लेंगे कि साइन, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स के बगल में x है, कोस इनवर्स के बगल में x है, तो उसका रिजल्ट हो जाएगा π/2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन आपका ऐसे रहेगा, अगर साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। ये तो अगर ये हम बनाएंगे, ये हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स के बगल में 1/2 ही है, कोस इनवर्स के बगल में 1/2 ही है, तो फार्मूला हमें कहता है कि अगर साइन इनवर्स के बगल में अगर सेम है, अगर कोस इनवर्स के बगल में सेम है, दोनों जगह वैल्यू अगर सेम है, तो यहाँ पर रिजल्ट π/2 हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर ऐसे भी आप देख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? साइन इनवर्स 1/2 होता है π/6 होता है, π/6 होता है, प्लस कोस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री पे होता है? ये होता है π/3। अगर इसका रिजल्ट, इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो इसका जो हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये बचेगा पाई प्लस 2π, इसका हो जाएगा 2π, तो यहाँ बचेगा 3π/6, ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, इसका हो जाएगा रिजल्ट π/2।
इसका रिजल्ट हो जाएगा π/2। जो हमने अभी अभी जस्ट याद कर रहा था कि अगर साइन इनवर्स के बगल में कोसाइन इनवर्स के बगल में अगर वैल्यू अगर सेम दिया जाए तो इसका रिजल्ट हो जाएगा π/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें साइन इनवर्स के बगल में 1/2 लिया है, कोसाइन इनवर्स के बगल में 1/2 लिया है, मतलब यहाँ पर वैल्यू दोनों जगह सेम लिया है तो इसका रिजल्ट π/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें ऐसे नहीं रहेगा, क्वेश्चन में हमें ऐसे रहेगा, क्वेश्चन में हमें ऐसे रहेगा, अगर साइन इनवर्स के बगल में 7/5 आ जाए, कोसाइन इनवर्स के बगल में 7/5 आ जाए, ये तो हमने याद नहीं किया है कि साइन इनवर्स के बगल में तो वैल्यू तो होता ही है, लेकिन हमने ये याद नहीं किया है कि अगर साइन इनवर्स 7/5 पर कितना डिग्री पर होता है। हमने ये याद बिल्कुल भी नहीं किया है कि साइन इनवर्स 7/5 कितना डिग्री पर होता है, कोस इनवर्स 7/5 कितना डिग्री पर होता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ मान में हमें एक ही सेट करना है कि अगर साइन इनवर्स के बगल में वैल्यू दिया गया है, कोस इनवर्स के बगल में वैल्यू दिया गया है, अगर दोनों वैल्यू में सेम है तो उसका हम डायरेक्ट आंसर π/2 लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर π/2 लिखते हैं। ये हमें फार्मूला देखना है कि साइन इनवर्स के बगल में x है, कोसाइन इनवर्स के बगल में x है, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर π/2, डायरेक्ट π/2। तो यहाँ पर भी हमने याद किया, तो हमने तो याद तो किया ही नहीं है। साइन इनवर्स के बगल में 7/5 कितना डिग्री पे होता है, कोसाइन इनवर्स 7/5 कितना डिग्री पे होता है, ये हमने याद नहीं किया है, लेकिन हमने फार्मूला करा है कि अगर साइन इनवर्स के बगल में x है, कोसाइन इनवर्स के बगल में अगर x है, अगर ये दोनों सेम दिया गया है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा रिजल्ट π/2, इसका डायरेक्ट रिजल्ट π/2 होता है। ये हम फार्मूला को प्रूव करके दिखा देते हैं। लेट ये साइन इनवर्स x को हमने कह दिया थीटा, साइन इनवर्स x को हमने कह दिया यहाँ पर थीटा कह दिया। ठीक है, तो हमने हमें x को हमने छोड़ दिया यहीं पे, जो साइन इनवर्स है जब बराबर के भेजेंगे इस साइड में चल जाएगा, एंगल में चल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन हो जाएगा थीटा, तो x बराबर, तो क्या हम लोग साइन थीटा को क्या हम लोग कोस 5/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर कोस 5/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ऐसा रिजल्ट तो हमने 10th में भी देख चुके हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, जो कोस है बराबर लाते हैं ए साइड में, कोस हमें यहाँ पर दिया गया है एंगल में, अब बराबर लाएंगे ए साइड में चल जाएगा इनवर्स में, तो कोस हो जाएगा यहाँ पर कोस इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5/2 माइनस थीटा, 5/2 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस इनवर्स x π/2 माइनस थीटा। हमने किसको माना था, थीटा हमने माना था साइन इनवर्स x को, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पर बराबर साइन इनवर्स x को लिख देंगे, तो यहाँ बचेगा साइन इनवर्स x। ये जो साइन x है ये नेगेटिव में है, बराबर लाएंगे ये साइड में आ जाएगा पॉजिटिव में, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। हम लोग यही रिजल्ट याद कर रहे थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2। ये फॉर्मूला एक प्रूव हो गया, बाकी एक दो अपने से ढंग से बिल्कुल प्रूफ ढंग से सेम टू सेम स्टेप से हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा थ्योरी हो जाएगा ख़त्म, और आगे हम लोग को देखना है फॉर्मूला, और अगला वीडियो में हमने फॉर्मूला को लिखेंगे और वहाँ पर प्रूव करके दिखा देंगे कि फॉर्मूला किस तरीके से प्रूव होता है मेरे भाई। ठीक है, आज में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।